हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल माँ स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं 2022 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो कि आपका फिजिक्स का है। और आपका एग्ज़ाम में 2022 का जितना फिजिक्स का क्वेश्चन बनने वाला है ऑब्जेक्टिव, इसमें एक ही वीडियो में हम आपका पूरा बता देंगे, जो कि इससे बाहर आने का बहुत कम चांस है। मतलब कि इसमें एक ही वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव बताए हैं, आपके कम से कम 95% इसी वीडियो में से आने का चांस है। आपका 35 का 35 इसी वीडियो एक ही वीडियो में से आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितना एब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको एक ही वीडियो में बता दे रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो प्रकाशिक पथ बराबर होता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि mL² T⁻⁻1। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर का प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि m=L/f(0) × 1+d/fe। अगला प्रश्न है कि लोहा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लोह चुंबकीय। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बामर श्रेणी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक गर्म तार एमीटर मापता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रतिवर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है कि चीन, और ये जो सिंबल आया है इसका किस गेट की निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, नैंड गेट। नैंड नहीं, एंड गेट हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। और आपका अगला क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुणे औसत आयु। अगला प्रश्न है आपका कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीटा बराबर डी गामा बाई डी। अगला प्रश्न है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों के योग होता है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0। अगला प्रश्न है कि दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 11001 × 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य होता है। ये फार्मूला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गामा बाई h बाई mv। अगला प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, कितना करीब होता है। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2.42। अगला प्रश्न है आपका कि 1 वोल्ट बराबर होता है, यानी कि 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 जूल प्रति कूलम। अगला प्रश्न है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, यानी कि 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन।
अगला क्वेश्चन है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से वर्धन क्षमता क्या होता है, यानी कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि घटती है। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहले बार आए हैं तो, क्योंकि ये जितना हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे ऊपर विश्वास करके मेरा एक वीडियो देख लीजिए, इसमें फिजिक्स से बाहर आपका आने का कोई चांस नहीं है। इस क्वेश्चन से आपके आने से कोई बाहर चांस नहीं है, क्योंकि इसमें जितना बता रहे हैं इससे आपका एग्जाम में बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि जितना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें सब ऑब्जेक्टिव का फुल है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 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 ए एम यू बराबर होता है, सॉरी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1.6 गुणे 10 के पावर -17 kg। अगला क्वेश्चन है 27 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 1.6 गुणे 10 के पावर -27 kg। अगला प्रश्न है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि LM बराबर हो जाएगा आपका 5/6 LG। अगला क्वेश्चन है कि सिग्मा सॉरी दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो यानी कि 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, F प्रति मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है कि नौमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, घटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है, तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा का। अगला प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2। अगला प्रश्न है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्टेज। अगला प्रश्न है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, √r² + L² + ω²। अगला प्रश्न है कि यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का आपका ए, BV/BH। अगला प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो इसका क्या होगा, तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी हैं, तो आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 42He। अगला प्रश्न है कि 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2C, यानी कि 2 कूलम। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें की तरह होता है, तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्स किरणें। अगला प्रश्न है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 2.29 गुणे 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यू। अगला प्रश्न है आपका कि लॉरेंज
बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्रॉस बी वेक्टर। अगला क्वेश्चन आपका कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना कितना से घट जाता है? यानी कि 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है पी टाइप, यानी कि 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, छिद्र। देखिए इसका एक हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर पी टाइप कहेगा तो पी का देखिए पी ऐसा सिंबल बनता है ना, देखिए पी आपका ऐसा सिंबल बनता है ना, तो यहाँ पर बीच में क्या है, छिद्र है। हो गया कि पी अगर टाइप अर्धचालक में पूछेगा तो यह छिद्र बता देंगे। अगर एन टाइप में पूछेगा तो एन टाइप में ऐसा पूछेगा, सॉरी दोस्तों, एन टाइप अगर पूछेगा तो एन ऐसा होता है आपका, तो इसमें कहीं छिद्र नहीं है, तो एन टाइप मतलब आप मार देना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर पी टाइप पूछेगा तो पी टाइप के लिए छिद्र मार देना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कैथोड किरणें होती हैं, तो आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि तीव्रता। अगला क्वेश्चन है आपका कि फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 0। अगला प्रश्न है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, E1 माइनस E2 बराबर HV। अगला प्रश्न है आपका कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चांदी। अगला प्रश्न है कि नौर द्वारक का बुलीय व्यंजक होता है, तो नौर द्वारक का बुलीय व्यंजक हो जाएगा आपका डी, यानी कि A+B बॉन्ड Y। अगला प्रश्न है कि द्विधारी संख्या यानी कि 1001 की दशमिक संख्या होती हैं, तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12 के बेस में 10। अगला क्वेश्चन आपका कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यानी कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एमीटर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर गमन कोण का मान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 0। अगला प्रश्न है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि म्यू बराबर B/H। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय इयमोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण डेल्टा B वेक्टर का क्षैतिज घटक यानी कि BH और B का उदाग्र घटक B भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि BH बराबर B कोस डेल्टा। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण की दिशा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समांतर। हेलो दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि
ये आपका एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, इससे बाहर आने का कोई चांस नहीं है। आप मेरे ऊपर विश्वास करके मेरा एक ही वीडियो अच्छा से आप देख लीजिए बस। अगला प्रश्न है आपका कि वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मापता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विभवांतर। अगला प्रश्न है कि 1/4πε0 का मान होता है, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, यानी कि 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वेक्टर ई बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डेल्टा बाई क्यू। अगला प्रश्न है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि 1 फैराडे बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 कूलम प्रति वोल्ट। अगला प्रश्न है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1/2 cv²। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विभवांतर। अगला प्रश्न है कि 1 हेनरी बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10⁻³ mH। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि TA गामा बाई 1.6931। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1100 बराबर 12 के बेस में 10। अगला प्रश्न है आपका कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, मूल गेट के लिए, तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एंड और नॉट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, फोटान। अगला प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 होता है। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम की अपेक्षित प्रयोज्यता εr होती है, तो इसका क्या होगा, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ε/ε0। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1/4πε0 Q/r। अगला प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कुल आवेश प्रति कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि पानी का प्रवेगांक स्थिरांक होता है, पानी का प्रवेगुत स्थिरांक होता है, यानी कि 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 80। अगला प्रश्न है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 4πε0r। अगला प्रश्न है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर बी है, लिखा है कि 4πε0 इज नॉट इक्वल आर। अगला प्रश्न है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट। अगला प्रश्न है कि औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, μ = μr +
म्यू वी बाई 2। अगला प्रश्न है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 0। अगला प्रश्न है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अगला प्रश्न है आपका कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एफ बड़ा होगा एफ ई से। अगला प्रश्न है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 1। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यू ई। अगला प्रश्न है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगा। तो ये देख लीजिए आप, क्योंकि ये किस में दिया है, श्रेणी क्रम में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि श्रेणी क्रम में जितना रहता है उसके करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितना गुणा करके और नीचे उसको ऐड करके लिख देते हैं। तो ये कितना है, इसमें मल्टीप्लाई तो ई स्क्वायर हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा और कट के सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दूरी। अगला प्रश्न है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूरदृष्टिता। अगला प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डेल्टा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। अगला प्रश्न है आपका निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में म्यू बराबर 3/2 में इसका मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 2c/3। अगला प्रश्न है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी f0 प्लस f। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी दोस्तों बी, यानी कि 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आई इंटू आर स्क्वायर इंटू टी। अगला प्रश्न है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 गुणे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा का आरएमएस मान और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान यानी कि आई नट के बीच संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नट। अगला प्रश्न है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिका प्रतिघात का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओमेगा एल। अगला प्रश्न है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक्ति गुणांक बराबर होता है आभासी माध्य शक्ति बाई यथार्थ माध्य शक्ति। अगला प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 होता है। अगला प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में भी वेक्टर वेग से गतिशील वेग
पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एफ एम वेक्टर बराबर हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रो बराबर आर ए बाई एल। अगला प्रश्न है कि विभव प्रणवता बराबर होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डी वी अपॉन डी एक्स। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वोल्ट मीटर। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें हम आपको जितना बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड वही हम बता रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न है कि संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 4.2। अगला प्रश्न है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वी स्क्वायर बाई आर एस आर। अगला प्रश्न है कि धारातीय प्रतिघात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1/ओमेगा सी। अगला प्रश्न है कि ए जेड एक्स का अल्फा क्षय निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए जेड एक्स, उसके बाद हो जाएगा ए जेड, उसके बाद हो जाएगा -4 से लेकर -2y तक +4 2 HE। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अल्फा कण। अगला प्रश्न है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डेसीबेल। अगला प्रश्न कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनावेशित। अगला प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि h/2π। अगला प्रश्न है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 5। अगला प्रश्न है आपका कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि Q/एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न है कि +10 माइक्रोकूलाम एवं -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश वायुओं में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2.25 जूल। अगला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 0। अगला प्रश्न है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी।
तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 गुणे 10 के पावर -4 फैराड। अगला प्रश्न है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 गुना। अगला प्रश्न है कि 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो इनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दोनों को गुणा करके दोनों को 0 हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 24 वाट। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि V²/R। अगला प्रश्न है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0। अगला प्रश्न है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 0.025 × 10 के पावर 13। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी कि टाउ वेक्टर का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगला प्रश्न है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्थिर। अगला प्रश्न है कि डायनेमो को कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित हैं, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, N2 बड़ा होगा N1 से। अगला प्रश्न, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि R/√R² + ω² + L²। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि I sin फाई। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1/√2। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, N² समानुपाती BH का, N² समानुपाती BH का। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समांतर। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस जिसका मान दिया है कि n बराबर 1.5 को पानी में इसका मान दिया है कि n बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तल लेंस की तरह।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भले सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हीरा। अगला प्रश्न है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -5 15 डायऑप्टर तथा +5 डायऑप्टर हैं को समर्पित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी, यानी कि 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, -10 cm। अगला प्रश्न है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, -f0/fe। अगला प्रश्न कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एस्टिग्मोमैटिज्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश का रंग का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसकी आवृत्ति। अगला प्रश्न है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रत्येक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, n-1 इंटू ए। अगला प्रश्न है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, गोलाकार। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सतत, यानी कि लगातार, कंटिन्यू। अगला प्रश्न है कि गामा तरंगदैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि hc/गामा। अगला प्रश्न है आपका कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अर्ध आयु। अगला प्रश्न है आपका कि ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि घटता है। अगला प्रश्न है कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि y बराबर a इंटू बी मोड। अगला प्रश्न है कि आयाम अधिमिश्रण में अधिक मिश्रित सूचकांक होता है, यानी कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 0 से 1 के बीच। अगला प्रश्न कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। तो जितनी अधिकतम दूर तक इस टावर को प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 56 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न है कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैराडे तथा C2 बराबर 4 माइक्रोफैराडे के दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच एक 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 800 वोल्ट। ये दोनों को डिवाइड करने के बाद इसमें गुणा करके उसके बाद इसका मान के वोल्ट में बदलने के बाद इसको घटाना पड़ेगा। अब इस दोस्तों अगर इसमें हम समझा नहीं रहे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर समझ लीजिए कि सी हो गया, यानी कि 800 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर मूल प्रभावी बल 0 है तो Q बड़ा Q/छोटा q का मान क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2√2। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बढ़ या घट सकता है। अगला प्रश्न है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1/r²। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके बेहतर के लिए हम ये मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 4। अगला प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि तापमान बढ़ाने से। अगला प्रश्न है कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, VD समानुपाती ए, VD समानुपाती ई। अगला प्रश्न है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, QE प्लस इंटू V क्रॉस B वेक्टर में। अगला प्रश्न है कि M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। यानी कि 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, m/2। अगला प्रश्न 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, b²/2 म्यू नॉट। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें r धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी देरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b/8 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, √3r। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि हैं जो निर्दिष्ट होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है कि एक तार जिसका लंबाई द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, m/π। अगला प्रश्न है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है तो इस परिपथ से t समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में पाई सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका 5 बराबर हो जाएगा t 6t² - 5t + 1 से परिवर्तित होता है। तो t बराबर 0.025 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी। दोस्तों कभी कभी गला मेरा सूख जा रहा है, ठीक है, इससे कोई प्लीज़ सॉरी। ये बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में t समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में फाई बराबर 6t² - 5t + 1 से परिवर्तित हैं तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में क्या होगा। पहले इसको दोस्तों इसको पहले DC कर लेना। DC करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12t, इसका हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर इसमें 2 से 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, 0.4। अगला प्रश्न है कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में I बराबर है 5 cos
ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव भी बराबर होता है 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट हैं, तो परिपथ में शक्ति की हानि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 0। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र में संबंधित है वह है, तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एक्स किरण। अगला प्रश्न है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वास्तविक तथा बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस को फोकस दूरी होगा, यानी कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी अनंत होगा। अगला प्रश्न है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाले प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 1 में 5 है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी v/sin थीटा। अगला प्रश्न है कि एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 5 के पावर m। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि किसी प्रिज्म पर एकवर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटक होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि विचलन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि उन तरंगों को व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है, यानी कि y1 बराबर दिया है कि 4 साइन ओमेगा टी एंड y2 बराबर दिया है कि 3 cos ओमेगा टी। इसको डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा ए, यानी कि 7। ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ये साइन कोस में 0 मान हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो। अगला प्रश्न है आपका कि तरंग का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स में संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि गामा फाई बाई 2 पाई। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होता है 1 मिनट में कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 1 होता है। अगला प्रश्न है कि किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण की देबोगली तरंगदैर्ध्य होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि h/√2qm भी। अगला प्रश्न है कि 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 के पावर 20। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी h/2s hgs/2 पाई। अगला प्रश्न है कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, तो इनके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि A-Z। अगला प्रश्न है कि नाभिक अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं, यानी कि 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, कुल आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग। अगला क्वेश्चन है आपका कि पैक्स का अर्थ होता है, पैक्स का अर्थ क्या होता है,
यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा हैं तो क्या होगा। 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बीटा बड़ा होगा 1 से और अल्फा छोटा होगा 1 से। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिए गए परिपथ संकेत दर्शाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक NPN ट्रांजिस्टर को। अगला प्रश्न है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाणक ऋणात्मक आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिए गया था तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सतह S3 सबसे सतह S3 के साथ सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का एक स्वपंद हवा से शीशे की एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है तो स्लैब में गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बैगनी। अगला प्रश्न है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आयोनोस्फेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आयोनोस्फेयर। अगला प्रश्न है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हैं तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 2। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 10 के पावर -2 एम्पियर। निकालेंगे तो दोस्तों समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। हेनरी मात्रक हैं तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रेरकत्व का। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा लॉजिक गेट निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक गेट का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नैंड गेट का है। अगला प्रश्न है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है। अगला प्रश्न है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर दिया है 1/2 का मान होता है। इसमें रूट में भी लिख सकते हैं -1/2 को बाटा में करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस फोर्स का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, Q × E वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्र की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों
दुगनी कर दी जाती हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी, यानी कि 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला प्रश्न है कि अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए के ग्राफ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एक पैराबोला। दोस्तों इसमें जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कहीं भी क्वेश्चन बैंक उठा के या अदर बुक उठा के उसमें देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बता रहे हैं कि इसमें ये सब प्रश्न, ये सब क्लास जो हम अभी आपको लिए दे रहे हैं इसको मिस मत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि एक पैराबोला। अगला प्रश्न है कि समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन नॉट यानी कि डी फाई ई बाई डी टी बराबर आई परिभाषित होती हैं, तो इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रेरित धारा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है। प्रकाश की एक किरण जो हवा माध्यम 1 से ऐसे माध्यम 2 में जाती हैं उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगा, यानी कि कोण आई उसके बाद कोण आर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः ए 2 एम्पियर तथा 6 एम्पियर हैं, तो उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1:6, जैसे दिए हैं उसी तरह सजाकर अनुपात में लिख देंगे। अगला प्रश्न कि निकेल हैं, निकेल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि प्रतिचुंबकीय। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऊपर के सारे कथन सही हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा पढ़ने को उतना समय नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देख लेना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि लाइड कहने का मतलब लाइड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है। अगला प्रश्न है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फास्फोरस से। अगला प्रश्न है कि स्काई वेब संचरण और आधारित हैं, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आयोनोस्फीयर द्वारा अवशोषण पर। अगला प्रश्न है आपका कि द्विधारी अंक यानी कि 10, 10, 1 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 21। अगला प्रश्न है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फोटॉन। अगला प्रश्न है कि एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 × 10⁻19। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए से बी के बीच समतुल्य धारिता होगा। तो इसका
पहले इसको निकाल लेना, उसके बाद इसके साथ निकाल लेना। तो इसके क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा आपका 6/5, ठीक है। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4×2 = 20 यानी कि 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20/9 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी एल आर परिपथ की एमिडेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, रूट में r² + ω² प्लस सॉरी दोस्तों, रूट में r² + ω² L²। अगला प्रश्न है रिक्टेंस का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उदागर नीचे की दिशा में विद्यमान है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती हैं। अगर अपरिवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अपवर्तन कोण 45 डिग्री है। अगला प्रश्न है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच एक विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों अवरसेलों को शामिल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 0 होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 0। अगला क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए एक परिणामी धारिता का मान क्या होगा। तो इसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा जैसे है तीनों है तो 3c/3 हो जाएगा, सबका जोड़ देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल ε/r, ε/2 तथा अंतरिक्ष प्रतिरोध R1 और R2 हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ε1 और R2 + ε2 और R1 + R2 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन 1। अगला प्रश्न है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एम्पियर मीटर हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं। उसको याद होगा सर सभी लोग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइक्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि शोषित विद्युत ऊर्जा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न कि हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से आपको क्या मापा जाता है, सी, यानी कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर है आपका 0.6 sin 100πt से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की प्रवृत्ति क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिघात का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओम। अगला प्रश्न है
कि शीर्ष धारा आई नॉट और वर्गमूल धारा आई RMS में संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आई नॉट बराबर हो जाएगा आपका 2√I RMS। अगला प्रश्न है कि एक निकट दृष्टि दोष के ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अवतल लेंस। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप ही के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बैगनी रंग के लिए। अगला प्रश्न है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि μ-1 × A। इसमें जितना क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम में आया हुआ है 100%, क्योंकि एग्जाम से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है मोस्ट VVI वही हम आप सभी के इस वीडियो में बता रहे हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, आपके ऊपर विश्वास है कि जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवण। अगला प्रश्न है कि एक लेंस म्यू बराबर दिया है 1.5 नाभ्यांतर हवा में 20 सेमी है। तो इसका नाभ्यांतर का माध्य में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इन्फिनिटिव, अनंत। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। दोस्तों हम इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि ये वीडियो लंबा ना हो और आपको रिवीजन भी हो जाए और समय ज़्यादा भी ना लगे, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से बता रहे हैं। क्योंकि आप तो याद कर लिए होंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको भी एक बार देख लेंगे तो आपके नज़र में झलकते रहेगा, एग्जाम में आप सही के सही करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात यानी कि E/B/E का मात्रक होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सेकंड प्रति मीटर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि धातु के कार्य फलन पर। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन आवेश रहित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, फोटान कण। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि लाइमन श्रेणी। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, तो इसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणामिक आधी हो जाती हैं तो उसे कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अर्ध आयु। अगला प्रश्न है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। अगला प्रश्न है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पंच संयोजक। अगला प्रश्न है कि डायोड का प्रयोग करते हैं एक किस चीज़ में। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रेक्टिफायर की तरह। अगला प्रश्न है कि नैंड गेट के बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए × B
बराबर गामा, लेकिन ए इंटू बी मोड में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण होगा, इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 56 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुवण का आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुवण की स्थैतिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। अगला प्रश्न है आपका कि एक आवेशिक चालक का क्षेत्र आवेशिक घनत्व यानी कि सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न है कि परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 18 माइक्रोकूलम। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वेबर। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ला, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा आपको कांटेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। आप कोई भी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ऐसा मिल जाएगा तो फिर क्या कहना है, देख लीजिएगा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा वीडियो को थोड़ा लाइक एंड शेयर जरूर करना, थोड़ा सपोर्ट करना मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अगला प्रश्न है कि उदाग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, तो इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है, तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की तरफ से दिखाने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि वामावर्त। अगला प्रश्न है कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोस फाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1/L ओमेगा की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी की नहीं, इसमें किसी का नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थित रखा गया है, तो इनसे गिरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? यानी कि 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उच्च प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है आपका कि दिखाया गया सत्यता सारणी है, माने ये सत्यता सारणी किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी का भी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऊर्जा संरक्षण के नियम। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में एप्सिलॉन आर बराबर 10 वोल्ट, एप्सिलॉन 2 बराबर 6 वोल्ट दोनों सेल बैटरी का ईएमएफ है, तथा R1 बराबर है कि 2 ओम, R2 बराबर है 1 ओम, इनके आंतरिक प्रतिरोध हैं, यानी कि CD के बीच के सेल का विभवांतर होगा। इसको देख लेना दोस्तों, न्यूमेरिकल है, क्योंकि बनाएंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 वोल्ट से कम। अगला प्रश्न है कि हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रतिरोध का। और अगला प्रश्न है कि मृगमृक्षिका का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परिवर्तन।
अगला प्रश्न है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखाने का कारण है। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण। अगला प्रश्न है कि आसमान का रंग नीला दिखाने का कारण क्या है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनाने का कारण है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है कि 6 गुणांक की एसआई मात्रक इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीवाश्म की आयु पता की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्बन डेटिंग से। अगला प्रश्न है आपका कि तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है आपका कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि न्यूक्लियर विखंडन। अगला प्रश्न है कि यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटॉन की ऊर्जा E2 हो तो क्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, E1 छोटा होगा E2 से। अगला प्रश्न है कि पूर्ण अंतर दिष्ट कारक में उपयोग होता है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 डायोड। अगला प्रश्न है कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। अगला प्रश्न है कि नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि NPN ट्रांजिस्टर, जिसका उत्सर्जक उभय निष्ठ है। अगला प्रश्न है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 11-0-11। अगला क्वेश्चन है कि मॉड्यूलन कितने प्रकार के होता है। तो मॉड्यूलन दोस्तों 3 प्रकार के होता है। दोस्तों ये मेरा वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 ऐसे ही वीडियो बनेगा, वो भी लगभग 1 या 1.5 घंटा का होगा, उसको भी देख लेना, क्योंकि ये हम जितना मोस्ट VVI क्वेश्चन है केवल 2 वीडियो बनाए हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो दिल से एक बार कमेंट ज़रूर करना।